ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है सोशल मीडिया की ताकत। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही एक आपराधिक घटना जिसने सोशल मीडिया की ताकत का जोरदार नमूना पेश किया है। एक शहर में एक औरत जिसका नाम देवकी था, वह अपनी बच्ची और पति के साथ रहती थी। देवकी के पति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए देवकी को ही छोटे मोटे काम करके घर चलाना पड़ता था। देवकी की बेटी सिर्फ 5 वर्ष की थी, इसीलिए उसे वह अपने साथ ले जाया करती थी। देवकी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन देवकी को पता चलता है कि शहर में सड़क का निर्माण होने वाली है और उसके लिए बहुत से मजदूरों की आवश्यकता है। देवकी की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है, क्योंकि उसे रोज़ाना अलग अलग काम खोजने पड़ते थे। लेकिन यदि यह काम मिल गया तो 2-3 महीने आराम से कट जाएंगे। देवकी सड़क के ठेकेदार के पास सुबह होते ही पहुंच जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस काम में केवल 5 औरतों की ही ज़रूरत थी, जिन्हें ठेकेदार ने ले लिया है। देवकी निराश हो जाती है और दुखी होकर अपने घर लौट रही होती है कि अचानक ठेकेदार के मोबाइल में एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उन 5 में से एक औरत बीमार हो चुकी है, जिसकी वजह से वह काम में नहीं आ सकती है। तभी ठेकेदार देवकी को जाने से रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम कल सुबह 9 बजे से काम पर आ जाना। काम मिलते ही देवकी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह बहुत दिनों से अपनी बच्ची के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाह रही थी, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वह केवल खाने पीने के लायक ही व्यवस्था कर पा रही थी। वह घर पहुंचते ही अपनी बच्ची को चॉकलेट देती है और अपने पति को काम मिलने की बात बताती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। दरअसल उसे किसी की बातें समझ में नहीं आती थी। देवकी की बच्ची अभी छोटी है, इसीलिए वह इसे अपने पति के भरोसे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती। वह तय करती है अपने साथ अपनी बच्ची को भी ले जाएगी और वह समय से काम पर पहुंच जाती है। ठेकेदार देवकी को बच्ची के साथ देखकर डांटते हैं, इतनी गर्मी में तुम इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ लाई हो, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या? लेकिन देवकी मजबूर है और वह अपने दर्द भरे हालात ठेकेदार को बता देती है और उसकी कहानी सुनकर ठेकेदार को उस पर दया आ जाती है और वह उसकी बच्ची को साथ में रखने की इजाज़त दे देते हैं और बच्ची के लिए वही पास में ही एक कमरे में खेलने की व्यवस्था करता है, ताकि उसका मन लगा रहे। देवकी को यहाँ का माहौल अच्छा लगने लगता है और एक ही हफ्ते के काम के बाद देवकी के पास अच्छे पैसे आ जाते हैं। देवकी अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदना चाहती थी, इसीलिए वह पैसे मिलते ही बाजार जाने का मन बना लेती है। लेकिन तेज धूप की वजह से वह अपनी बच्ची को बाजार साथ नहीं ले जाना चाहती थी, इसीलिए वह बच्ची को वही ठेकेदार के पास छोड़ देती है और बाजार के लिए निकल जाती है। कई दुकानों में घूमने के बाद वह अपनी बच्ची के लिए बहुत शानदार कपड़े खरीद लेती है और बहुत खुश हो जाती है।
वह जल्दी से अपनी बेटी को यह कपड़े पहने हुए देखना चाहती थी, इसीलिए बाजार से जल्दी निकल आती है और कमरे में पहुंचकर बेटी को आवाज़ देती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। वह भागते हुए ठेकेदार के पास पहुंचती है और उससे पूछती है, मेरी बच्ची कहीं नहीं दिख रही है, क्या आपके पास है मेरी बच्ची? ठेकेदार ने कहा, नहीं, वह तो अभी उसी कमरे में थी, वही सड़क के पास आसपास होगी, देखो वहाँ पर कहीं घूम रही होगी। देवकी रोते हुए कहती है, मैं सारी जगह ढूंढ चुकी हूँ, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है, आप चलिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। और देखते ही देखते मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी देवकी की बच्ची को खोजने में लगे होते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी सभी घटना की जानकारी पुलिस को देने पहुंचते हैं। देवकी को ठेकेदार के ऊपर शक होता है, लेकिन वह खुलकर नहीं कह पा रही होती है। पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती और बिना एफआईआर लिखे उन्हें वहां से भगा देती है। लेकिन देवकी बिना अपनी बच्ची को लिए यहाँ से नहीं जाना चाहती है। वह थाने के ही बाहर बैठ जाती है। धीरे धीरे करके सभी मजदूर वहाँ से चले जाते हैं और देवकी अकेली रोती बिलखती अपनी बच्ची का इंतज़ार करती रहती है। तभी वहाँ से एक ट्रैवल ब्लॉगर गुजरता है और देवकी को रोते हुए देखकर वहाँ पर रुक जाता है और उससे रोने का कारण पूछता है। देवकी उसे सारी बात बता देती है। ट्रैवल ब्लॉगर अपने मोबाइल से देवकी का रोता हुआ वीडियो बना लेता है और रिकॉर्ड कर लेता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर देता है और कुछ ही घंटों के अंदर देवकी का वीडियो वायरल हो जाता है। और जो पुलिस अब तक एफआईआर नहीं कर पाई थी, सोशल मीडिया की वजह से वह बच्ची को चप्पे चप्पे ढूंढने पर मजबूर हो जाती है। मामला अब उच्च स्तरीय बन चुका था। पूरे राज्य में बच्ची की तलाश की जा रही थी। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि हाईवे के नाके पर एक ट्रक की तलाशी के दौरान बहुत से बच्चे मिले हैं, जिन्हें सड़क यातायात के जरिए दूसरे देश भेजा जाना था। खबर मिलते ही राज्य में खलबली मच जाती है और मीडिया तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। सारे बच्चों की छानबीन करने के बाद भी देवकी की बच्ची का पता नहीं चलता। पकड़े गए अपराधियों को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही कुछ बच्चों को पानी के जहाज के जरिए सीमा पार भेजा गया है। यह बात पता चलते ही पुलिस चौकन्ना हो जाती है और नेवी को सूचित कर देती है। नौसेना के अधिकारी खबर मिलते ही जहाज की लोकेशन ट्रैक करके जहाज का पीछा करते हैं, लेकिन वह जहाज दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर चुका होता है। अचानक वह जहाज वापस आता हुआ दिखाई देता है। समुद्री सेना के अधिकारियों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि यह जहाज जब दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर गया तो वापस क्यों आया। लेकिन तभी जहाज के पीछे से गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगती हैं और जैसे ही वह जहाज करीब आता है तो नौसेना के अधिकारी जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अंदर जाकर सभी बच्चों को कैद से बाहर निकाल देते हैं। अपराधियों को कब्जे में लेने के बाद जेल भेज दिया जाता है और जहाज में मिले बच्चों के बीच में देवकी की बच्ची भी बैठी होती है। देवकी को अपनी बच्ची के मिलने की खबर मिलते ही वह वहां पहुंच जाती है और जैसे ही देवकी की नज़र अपनी बच्ची पर पड़ती है तो वह भागकर उसे गले लगा लेती है और चूमने लगती है
और खुशी से रोने लगती है। सोशल मीडिया की वजह से ही इस मामले को गंभीरता से लिया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।